कार्यकर्ताओं में जोश भरने और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बलरामपुर जिले में पड़ने वाली दोनों लोकसभा सीटों के लिए प्रचार प्रसार किया। बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने जहां जमकर धर्म के नाम पर वोट मांगा, वहीं तमाम राजनीतिक दलों को आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने मीडिया के सवालों से बचने का प्रयास भी किया, खासकर जब हमने ब्रजेश पाठक से कर्नाटक में चल रहे घटनाक्रम के बारे में सवाल किया तो उन्होंने अपना रुख बदलकर चलना शुरू कर दिया और बिना सवाल का जवाब दिए हेलीकॉप्टर में बैठकर लखनऊ के लिए उड़ गए। गौरतलब है कि कर्नाटक के हासन सीट से एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रमन्ना का करीब 2800 पॉर्न वीडियो वायरल है। कर्नाटक सरकार ने उनके खिलाफ एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की जांच करके सरकार को सौंपेगी। इसके साथ ही एक महिला ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया है। सांसद रमन्ना बिना जांच का सामना किए जर्मनी भाग गए हैं, ऐसी खबरें मीडिया में चल रही हैं। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इस मामले में भाजपा नीत एनडीए सरकार को सवालिया कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बलरामपुर के उतरौला और तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवपुरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बारे में कहते हुए कहा कि अयोध्या में अब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। जो तारीख बताई गई थी उसी तारीख पर उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया है। अब सरकार बनते ही मथुरा की बारी है। मथुरा में भगवान कृष्ण बांसुरी बजाकर इंतजार कर रहे हैं। आप मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। जल्द ही अदालत के माध्यम से भगवान कृष्ण पूरी दुनिया के सामने बांसुरी बजाते नजर आएंगे। बलरामपुर के उतरौला और तुलसीपुर विधानसभा के शिवपुरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधने का काम किया और कांग्रेस व सपा के बारे में चुटकी ली। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव राम भक्त और राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के बीच में हो रहा है। राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम समाजवादियों ने किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उन्हें वोट देना या लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह चुनाव धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में जब इनकी सरकारें हुआ करती थीं तब ये लोग भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए थे, घोटालों पर घोटाले कर रहे थे, दुनिया में नंबर 1 घोटालेबाज बनते जा रहे थे। गरीब और अमीर के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। इनके समय में कोयला घोटाला, खेलगांव घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला इत्यादि हुआ। कांग्रेस की जब सरकार थी तब आतंकवादी हमले होते थे और जो आतंकवादी पकड़े जाते थे उनको बिरयानी खिलाई जाती थी। अब मोदी सरकार में लोगों को सरकारी योजनाओं का न केवल लाभ मिल रहा है बल्कि दुनिया में हमारे देश भारत का डंका भी बज रहा है। मोदी ने इज्जत से महिलाओं को जीने का हक दिया है। तुलसीपुर विधानसभा के शिवपुरा और गोंडा लोकसभा क्षेत्र के उतरौला में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभाओं को संबोधित किया। इसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल करना शुरू किया तो ब्रजेश पाठक दोनों ही जगहों पर पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। वह कहीं पर पत्रकारों के सवालों को नजरअंदाज करते हुए भागते नजर आए तो कहीं पर वह उठ खड़े होकर चलते नजर आए। देखिए उन्होंने क्या क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय साकेत मिश्र जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रहे हैं। यहाँ पर हमने सभी वर्गों से बात किया है और जिस ढंग से सभा में लोग उमड़े हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर यहाँ बीजेपी की, मोदी जी की लहर चल रही है। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं।
लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। और जिस ढंग से साकेत मिश्र जी जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि साकेत मिश्र जी के मोदी जी के समर्थन में श्रावस्ती में हवा चल रही है। प्रचंड बहुमत के साथ साकेत जी जीतेंगे। विपक्ष कह रहा है कि ईडी के द्वारा डराया जा रहा है। आप जानते हैं विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, कोई नीतियां नहीं है, रोज प्रत्याशी बदल रहे हैं और उनके अंदर हार का खौफ है। 0 सीट विपक्ष को उत्तर प्रदेश में कर्नाटक मिलेगी। में प्रवन्ना के ऊपर बड़े आरोप लगे हुए एनडीए के साथी, क्या कहेंगे? प्रत्याशी आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रहे हैं। यहाँ हमने विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से बात किया है और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे साथी यहाँ इकट्ठा हैं। हम कह सकते हैं कि गोंडा में बीजेपी की मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाएं जन जन पे पहुंची है। लोगों को भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। हमारे प्रत्याशी आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा चुनाव यहाँ जीत रहे हैं। वो कौन से आताताई हैं जो शांति व्यवस्था को खराब आप लोग जानते हैं, इतिहास में पढ़ा है, आप बता दें कितने हमले हुए हैं। मुगल काल का आप इतिहास पढ़िए, एशियन हिस्ट्री से लेकर के MIS तक इतने हमले हुए। हमेशा हिंदुस्तान को इन्हीं लोगों ने डिस्टर्ब किया। रामपुर में किसके यहाँ बिजली जाती थी? अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेडी और शादी हो रखी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिवपुरा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंच से सपा और कांग्रेस पर खूब तंज कसा। सुनिए उन्होंने अपने इस बयान में क्या क्या बोला। आपके वोट की ताकत, दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन के लोग समाजवादी पार्टी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। ये पीछे बैठे जो बूथ अध्यक्ष हैं, उनसे कोई पूछे पीछे बैठे व्यक्ति से कि आपकी पार्टी का अगला जिलाध्यक्ष कौन होगा, बता पाओगे? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर कोई पत्रकार मित्रों से आप सभी को पूछे, जनता से पूछे कि समाजवादी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो लोग कहेंगे अखिलेश का लड़का जब जवान हो जाएगा तो वही हो जाएगा, अखिलेश बुढ़ा जाएंगे तो यही हो जाएगा। बोलो भैया, गलत है? और कांग्रेस पार्टी का अगला नेता कौन होगा, तो लोग कहेंगे राहुल गांधी बिहाव कर ले, तो जो लड़का बिटिया पैदा होगा वही नेता, यही है ना? या प्रियंका गांधी का बिटिया बड़ी होगी अगर शादी ना करें। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में खास बात यह है, आज हम अभी देख रहे थे जब लखनऊ से चले कि उनके रिटायरमेंट में मात्र 6 साल बचा है। अगर सरकारी नौकरी कर रहे होते तो 6 साल बाद रिटायर हो जाते। अपना लोग सामान समेटने लगते हैं, लेकिन अभी तक वो बच्चे ही है, अभी तक युवा ही है। आप सोचो किन हाथों में आप देने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या है? भारतीय जनता पार्टी में पीछे बैठा व्यक्ति कभी भी जिलाध्यक्ष बन सकता है, जो प्रदीप सिंह बैठे हैं, और यहाँ बैठ करके कभी भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये है भारतीय जनता पार्टी, लोगों की पार्टी। आप देखते होंगे बड़ी संख्या में लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, जाति धर्म संप्रदाय से उतर कर जो आ रहे हैं। और हद तो तब हो गई मेरे पत्रकार मित्रों, मेरे साथियों, श्रावस्ती के लोगों, समाजवादी पार्टी की जब सूची हमने देखी तो पता चला कि एक घर के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यादव जितने हैं, चाचा लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं, भतीजे लड़ रहे हैं, मियां लड़ रहे हैं और बीवी भी लड़ रहे हैं। भाई यादव समाज के लोगों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आपके वोटों की बदौलत बनी है समाजवादी पार्टी। आपका हक कहां गया? आपके अंदर क्या वजूद नहीं है? आपने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है यादव समाज के लोगों। इसलिए मैं यादव समाज के लोगों से कहने के लिए आज श्रावस्ती में आया हूं, अपनी आंखें खोलो। ये समाजवादी पार्टी समाजवादियों की नहीं, ये परिवारवादियों की पार्टी है। ये पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में चलाने का काम कर रहा है। हमने कुछ दिन पहले यादवों के बीच में सम्मेलन में कहा कि जो प्रभु राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का नहीं हो सकता, और जो कृष्ण का नहीं हो सकता वो यदुवंशी समाज का नहीं हो सकता। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन गया, बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना लिए हैं, गोवा से ज्यादा वहां पर दर्शन के लोग आ रहे हैं। 31 दिसंबर को गोवा में जितने लोग आते थे उससे कई गुना अधिक बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोग इस बार 31 दिसंबर को आए। मथुरा में किशन कन्हैया
मुरली लेकर के इंतजार कर रहे हैं। आप आशीर्वाद दोगे, शीघ्र ही वहां भी मुरली बजेगी। इसलिए मैं आपके यादव समाज के लोगों से कहने के लिए आया हूं, जो राम का नहीं वो कृष्ण का नहीं, जो कृष्ण का नहीं वो यदुवंशी समाज का नहीं। आपको मनन करने की आवश्यकता है। आप तय कर लीजिए किसे जिताने जा रहे हैं, आप तय करिए किसको वोट देने जा रहे हैं। ढेर सारे लोग आएंगे वोट मांगने के लिए। कोई वोट मांगेगा धर्म के नाम पर, कोई वोट मांगेगा भाई बिरादरी के नाम पर, कोई वोट मांगेगा पड़ोसी होने के नाते। लेकिन मैं आपसे बीच में कहने के लिए आया हूं,